देश के जाने माने हेयर ड्रेसर जावेद हबीब के खिलाफ राजस्थान प्रदेश के कोटा शहर में हाड़ौती ब्यूटिशियन एसोसिएशन ने मोर्चा खोला है। जावेद हबीब के देश भर में चलने वाले सेमिनार ट्रेनिंग सेंटर फॉर फ्रेंचाइजी को तत्काल बंद करवाने की मांग उठाई है। एसोसिएशन की फाउंडर नीता पारेख ने बुधवार को कोटा में प्रेस वार्ता बुलाते हुए जानकारी दी। पारेख ने बताया कि जावेद हबीब देश के जाने माने हेयर ड्रेसर आर्टिस्ट है, लेकिन उनके द्वारा ऐसी हरकत की गई है जिससे सभी ब्यूटिशियन आर्टिस्ट शर्मसार हैं। जावेद हबीब ने एक सेमिनार के दौरान महिला के माथे पर बालों में थूका। इसकी वजह उन्होंने कटिंग के दौरान पानी की कमी की पूर्ति करने की बात कही। यह हरकत शर्मसार है जो एक आर्टिस्ट को शोभा नहीं देती। साथ ही जिस महिला के बालों पर उन्होंने थूका वह भी शर्मसार हुई है। जावेद हबीब ने महिलाओं के सम्मान को बड़ी ठेस पहुंचाई है। जिस जगह यह हरकत की वहां की महिलाओं ने तालियां बजाई, वो भी उतनी ही गुनहगार है जितने जावेद हबीब इस हरकत के लिए दोषी। देखा मेरे बाल गंदे हैं और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। तो ध्यान से रखो और अगर पानी की कमी है ना। उन्होंने बताया कि इस हरकत के खिलाफ मध्य प्रदेश के इंदौर में जावेद हबीब की 50 फ्रेंचाइजी सैलून पर तोड़फोड़ की घटना हुई है। तोड़फोड़ की घटना गलत है, लेकिन उनके द्वारा की गई घटना का विरोध करना हाड़ौती ब्यूटिशियन एसोसिएशन सही मानता है। तोड़फोड़ की जगह उनकी हरकत के खिलाफ अन्य तरीके से विरोध ब्यूटिशियन के द्वारा करना जरूरी है। इस तरह के लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर, मेंस पार्लर का काम करने वाले कामगार सभी शर्मसार हैं। नीता पारेख ने कहा कि जावेद हबीब 20 साल पहले कोटा आए थे। तब उन्होंने सेमिनार के दौरान कई गलत शब्दों का प्रयोग किया था। तब भी वे सेमिनार को छोड़कर चली आई थी। साथ ही नीता पारेख ने कहा कि 22 दिसंबर 2021 को कोटा में जावेद हबीब को बुलाया गया था। यहां पर भी उन्होंने बालों पर थूकने की हरकत की थी, लेकिन इस सेमिनार में वो मौजूद नहीं थी, वरना चप्पल उठाकर जावेद हबीब को मारती। नीता पारेख ने कहा, अगर कोटा की घटना का विरोध हुआ होता तो मुजफ्फरनगर की महिला को शर्मसार नहीं होना पड़ता। ऐसे लोगों की हरकतों पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश भर में जावेद हबीब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं। ऐसे में कोटा के ब्यूटिशियन आर्टिस्ट भी जावेद हबीब की हरकतों का विरोध करेंगे। देखा मेरे बाल गंदे हैं और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। तो ध्यान से रखो और अगर पानी की कमी है ना। अगर एक फूक में जान है। इंडिया, ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन, हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान और हाड़ौती ब्यूटिशियन एसोसिएशन की ओर से जावेद हबीब, जो कि हमारे देश के बहुत जाने माने हेयर ड्रेसर है और वो अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, तो इसी संदर्भ में उन्होंने एक सेमिनार के दरमियान और एक महिला के सिर पर थूक दिया था, ये बोलकर कि अगर पानी की कमी है और आपके सैलून में अगर पानी नहीं है तो आप थूक से भी काम चला सकते हैं। और खुद के लिए बोला कि मेरे थूक में बहुत जान है। वो सीरम का भी काम करता है और इसका भी। अब आप बताएं कि एक अच्छा जाना माना प्रसिद्ध हेयर ड्रेसर अगर ऐसी हरकत करते हैं, जिसको लोग इतना सरताज बनाकर जिसकी इज्जत करते हैं और जिसको फॉलो करते हैं, उनके टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो ये नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं, ये हम लोग उसका विरोध करते हैं। आज भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में महिला का हमेशा सम्मान हुआ है, और महिला हो या पुरुष हो, बात ये नहीं है। ग्राहक जो हमारा आया है उसके सिर पे आप थूक रहे हो, और वो भी कोरोना काल में, तो ये तो बिल्कुल ही, मतलब कोरोना काल हो या ना हो, लेकिन ये इतना, ये जो कृत्य किया है उन्होंने, उसका पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हुआ है और विरोध होना भी चाहिए। आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं? आपका हम विरोध कर रहे हैं कि जावेद हबीब के जितने भी सेमिनार्स हैं वो बंद किए जाए, जिसको कोई भी अटेंड ना करे। और अगर एक व्यक्ति को इस तरह की अगर सज़ा मिलती है तो डेफिनेटली वो भविष्य में भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, और आने वाली पीढ़ी में भविष्य में कोई भी हेयर ड्रेसर ऐसी गलती नहीं करेगा। आज आप